हाँ, ये प्रीमियर एनर्जीज ये है वो कंपनी जो आज लिस्ट हुई है और अप्रैल 2095 में ये कंपनी बनी थी। इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और सोलर पैनल बनाने का कंपनी कारोबार करती है और सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल में ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, यानी कि मार्केट लीडर है। और देश की दिग्गज कंपनियां एनटीपीसी, टाटा पावर, इस तरह की कंपनियां इनके कस्टमर्स में शामिल है। मैं आपको इशू की जानकारी दे दूं, 75 गुना इशू भरा था, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। क्यूआईबी 216 गुना, एचएनआई करीबन 50 गुना, रिटेल में 8 गुना के आसपास इशू भरा था और 450 रुपये थी इशू की प्राइस। अच्छी बड़ी साइज का इशू था, छोटा नहीं था। 2830 करोड़ का इशू होने के बावजूद अच्छा दमदार भरता हुआ नजर आया और लिस्टिंग भी आज जबरदस्त होती दिखी। लिस्टिंग पर दुगुने से ज़्यादा 450 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले 875 पे तो अब भी है, 95% ऊपर है, 990 रुपये के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखा। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी के चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और प्रमोटर सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आप ही ने कंपनी की स्थापना की थी। कर्नाटक यूनिवर्सिटी से सर ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में। 2007 में आप भारत सरकार से एमएसएमई में आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। सलूजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिस तरह का रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिला और इतनी दमदार लिस्टिंग हाल ही के दिनों की, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन लिस्टिंग हुई है। आपका स्टॉक पहले ही दिन डबल होता हुआ दिखा है, तो पहले उसके लिए बधाई। और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आपकी उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहा है आपके आईपीओ का रेस्पॉन्स और लिस्टिंग? डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम शेयर होल्डर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने इन्वेस्टर्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है। थैंक यू वेरी मच। जी सलूजा साहब, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा और आईपीओ की प्राइसिंग अच्छी कर लेते? हमें तो पता ही नहीं था लिस्टिंग के पहले ही दिन इतना डबल हो जाएगा, इतनी डिमांड आएगी, तो प्राइसिंग और ज़्यादा 450 के बजाय ज़्यादा करने का मन हुआ कभी आपका? नहीं, हमने ऐसा सोचा नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हमारे शेयर होल्डर्स का फायदा उठाएं। हमने जो उठाना था और शेयर होल्डर्स को उठाना चाहिए। जरूर जरूर, बिल्कुल। और आपके शेयर होल्डर्स बिल्कुल प्रसन्न भी होंगे जिस तरह की लिस्टिंग दमदार हुई। अब आइए सर, कंपनी के आगे के प्लान्स और परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। बताएं सर, वैसे अब तक की पिछले 3 साल की जो ग्रोथ के नंबर है मेरे पास में, बहुत मजबूत है। 750 करोड़ से आपका रेवेन्यू बढ़कर 3150 करोड़ पहुंच गया है मार्च 2024 में। ये साल मार्च 2025 में किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए कंपनी से? सर, पोजीशन बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमारे पास 5,970 करोड़ के ऑर्डर्स ऑन हैंड हैं और हम जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मार्च 25 में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। जितनी हमने प्रिडिक्ट की थी, जितनी हमारी एनुअल ऑपरेटिंग प्लान में है, जितनी हमने अपने आरएचपी डीआरएचपी में डाला था, उसको डेफिनेटली सरपास करेंगे हम। सलूजा साहब, ये बताएं कि आपकी कंपनी ज़्यादातर इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, राइट सर? तो यहाँ में किस तरह की ग्रोथ का स्कोप कैसा है? अगले 3 साल का मैं विजन पूछूं कंपनी को लेकर आपका, तो किस तरह की ग्रोथ हो सकती है? सर, हम बहुत शॉर्टली 4 गीगावाट की नई सेल लाइन, 4 गीगावाट की नई मॉड्यूल लाइन चालू कर रहे हैं जो अर्ली 25-26 में शुरू हो जाएगी। हम यूएसए भी एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो हमसे आज सेल खरीदते हैं, हेलेन कंपनी है यूएसए में, उनके साथ मिलके हम 2 गीगावाट की सोलर सेल लाइन भी यूएसए में लगा रहे हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले कई सालों में ये शेयर अच्छा चलेगा और कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि एक तो आपके पास ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रांग है और दूसरा आप नई कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। तो इस नई कैपेसिटी के बारे में थोड़ी और मुझे जानकारी दें, कहाँ किन प्लांट्स पे आपकी कैपेसिटी आ रही है, कब तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी सर? सर, जो 4 गीगावाट की सोलर सेल लाइन और 4 गीगावाट की मॉड्यूल लाइन एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो ये तो तेलंगाना में ही आ रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमको 75 एकर्स की लैंड अलॉट की है हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में। तो ये हमारा पूरा प्लान है कि ये यहीं पर चालू की जाएगी। इसके अलावा हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सोलर वेफर और इनगट कर रहे हैं। इसके लिए अभी हम ओपन हैं, तो मैनेजमेंट एक डिसीजन लेगी कि किस स्टेट में इसको ओपन करना चाहिए। बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास, एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और वेफर का प्लांट भी 2 साल के अंदर अंदर हम चालू करेंगे। आज वेफर 98% चाइना से इंपोर्ट होता है,
तो सबकी यही राय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम करनी चाहिए। तो हम उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं सो दैट वेफर हमारा खुद का हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट होगा ये। आपने कहा कि विदेशों में भी आप किसी तरह के कुछ करार, कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये बताएं सर, आगे चलते हुए कितना बिजनेस आपको लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में होगा, कितना विदेशों से एक्सपोर्ट से आने वाला है? सर हमारी प्रेफरेंस तो है कि पहले हम इंडियन मार्केट को केटर करें, क्योंकि डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट कम करना चाह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आत्मनिर्भर की स्कीम की हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली रहेगा कि हम डोमेस्टिक मार्केट को केटर करें। इसके अलावा जैसे आज है यूएस से सेल्स इंपोर्ट करता है, इंडिया से जितना सेल जाता है 95% सेल हमारे पास से जा रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल भी इसी सेल से यूएसए भी इंपोर्ट करें। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम यूएसए में भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सोलर सेल का लगा रहे हैं, तो उसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा, जिसमें जो हमारा आज का पार्टनर है जो हमसे सेल्स खरीदते हैं वो 50% उनकी ऑफटेक होगी खुल की कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, क्योंकि वो मॉड्यूल बनाते हैं। और बाकी जो सेल्स हमारे पास 1 गीगावाट के रहेंगे, ये हमारे पास ओपन ऑप्शन रहेगा, हम दूसरे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर को यूएसए में भी बेचें। बहुत बढ़िया सर। ये बताएं कि जिस तरह से कंपटीशन काफ़ी स्पेस में बढ़ रहा है, नो डाउट डिमांड काफ़ी है, लेकिन जो कंपटीशन है और कई सारे लिस्टेड और अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं इस फील्ड में, तो आपका क्या प्लान है, किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमको अर्ली मूवर का एडवांटेज डेफिनेटली हमेशा रहेगा सोलर सेल में। जैसे आज पूरे कंट्री के अगर 5-5.5 गीगावाट की सोलर सेल की कैपेसिटी है, तो उसमें हमारी 2 गीगावाट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सेल लाइन 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कैपेक्स भी 500-550 करोड़ लगता है, और उसको स्टेबलाइज करने में भी बहुत टाइम लगता है। सेटअप करने में तो 2 साल 2.5 साल लगते हैं, उसको स्टेबलाइज करने में 6-8 महीने, उससे ज़्यादा भी लगते हैं। तो वो अर्ली मूवर का एडवांटेज हमको डेफिनेटली रहेगा। और इसके अलावा सेल्स की हमारी खुद की कैप्टिव कंजम्पशन रहेगी, जो मॉड्यूल हम बनाते हैं उसमें भी हम सेल कंज्यूम करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, हम सेल को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यूएसए में और कंट्रीज में, तो काफ़ी हद तक डिमांड हम केटर कर पाएंगे। जी, जो हमारी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। जी जी, हाँ जी, बोलिए। जी सलूजा साहब, आपने अर्ली मूवर एडवांटेज की बात की, तो उस पर मेरा एक सवाल आ गया। 95 में आपने कंपनी की शुरुआत की थी, 1995, यहाँ से अभी से 30 साल पहले, राइट सर? अब 30 साल पहले तो कोई सोलर वोलर की सोचता भी नहीं था, तो उस समय आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया और कैसे सोचा कि मैं ये वाला बिजनेस शुरू करूं? सर, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया और मुझे खुशी होती है शेयर करने के लिए। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। सोलर पैनल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक बार आपको इंस्टॉल करते हो तो लाइफ लॉन्ग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 सोलर के लिए पावर अवेलेबल है, सन अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक पूरा दिन आपको अवेलेबल है। अगर रात को भी उसका एडवांटेज ले लें तो आप दिन में बैटरी बैकअप से सोलर को स्टोर भी कर सकते हैं और 24 घंटे का पावर भी आप दे सकते हैं। तो बेसिक ये था कि ये एक प्रोडक्ट है जो डिमांड भी आएगी। फॉर्चुनेटली आई, शुरू में दिक्कतें ज़रूर आई। हम जब लोगों को बताते थे कि ये जो सोलर का मॉड्यूल या सोलर का पैनल जो कहते हैं ये सोलर पावर जनरेट करेगा, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो हम टॉर्च लाइट का बल्ब निकाल के 2 वायरों से उनको जोड़ के बताते थे, देखिए ये सोलर पैनल ने इसको लाइट कर दिया। तो एक वो टाइम भी था। फिर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पुश रही है और अब तो ये एक घर घर की बात हो गई है। गवर्नमेंट बहुत इसको प्रमोट कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, डिमांड क्रिएट हो गई है। एंड दिस इज़ द फ्यूचर एज फार एज द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट पूरे यूनिवर्स की रिक्वायरमेंट सोलर से ही मीट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा अब तक का इतिहास और सोलर बिजनेस में आने के पीछे एक बड़ा कारण भी है। सलूजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज इस बड़े दिन हमें समय दिया, लिस्टिंग पर हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करें इसी तरह से आप अपने निवेशकों के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाते रहें। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।